कि मोटरवे पुलिस में बतौर आईजी आपने चार्ज संभाला, तो चार्ज संभालने के बाद आपने डिजिटाइजेशन को बरूए कार लाते हुए आपने ई कचहरी का आगाज़ किया। क्या ई कचहरी के आगाज़ से आवाम को कोई फ़ायदा हुआ और आवाम कैसे आप तक रसाई करती है? ये हर महीने हम करते हैं, एक दिन 2 घंटे हम आवाम के साथ, हमारा जो FM रेडियो है 95, उस पे हम राब्ता करते हैं। हम पहले से आवाम को बताते हैं और फिर मैं ख़ुद वहाँ बैठ के जवाब देता हूँ, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, सो लोग लाइव स्ट्रीमिंग से भी देखते हैं। उसमें FM जो हमारा नंबर है उस पर भी कॉल आ रहे होते हैं, और जो हमारे वेब पेज है उस पर भी, फेसबुक पे भी मुसलसल सवाल आते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो आवाम की आवाज़ है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच रही होती है और वो बाकी आवाम तक भी पहुंच रही होती है। सो ये जस्ट वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। जितने लोग उस वक्त रेडियो सुन रहे होते हैं या हमारी लाइव स्ट्रीमिंग उस वक्त देख रहे होते हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं, उन सब तक वो सारी बातें जाती हैं। और उसमें हमें बहुत कॉल्स आती हैं, सवालात कॉल्स पे भी, टेलीफोन पे, और जो हमारा फेसबुक है उस पे बहुत वो आते हैं। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो उसमें हमें पता चलते हैं कि कहाँ पे कमी है, कोताही है। बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ मोटरवे नहीं है, हमारे पास हाईवेज़ भी हैं, एक्सप्रेसवेज़ भी हैं। सो जो GT रोड है वो सारा हमारे पास है, स्वात एक्सप्रेसवे या बाकी जो एक्सप्रेसवेज़ हैं वो हमारे पास हैं, और उसके अलावा मोटरवे ऑफ कोर्स वो तो है ही। सो जो आवाम की फीडबैक है वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है। क्या क्राइम फाइटिंग करती है मोटरवे पुलिस? बिल्कुल है। हम काम करते हैं NHSO के तहत, नेशनल हाईवेज सेफ्टी ऑर्डिनेंस के तहत काम करते हैं, और उसमें जो हमारे मकासद हैं कि हमने क्या करना है, या जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ट्रैवलिंग ऑन द रोड वो भी उसमें है। अच्छा, अब ये बड़ा एक अजीब सा वो है कि ज़िले की पुलिस है, थाने भी हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे कोई थाने नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे क्राइम प्रिवेंशन यूनिट्स हैं। अच्छा। सो जब रात को स्पेशली, दिन को भी लेकिन रात को स्पेशली, और ये मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए एक वो होगा कि जो आपको नज़र आते हैं हमारे फ्लैश लाइट्स, फ्लैशिंग कार्स और वो, और मेरे जहन में भी हमेशा ये होता था कि भाई ये तो इतनी लाइटें लगा के क्रिमिनल्स को बता रहे हैं कि हम यहाँ खड़े, यहाँ ना आओ, उस जगह चले जाओ जहाँ पे हम नहीं हैं, बिकॉज वो लाइट्स फ्लैश कर रही होती हैं और आपको मीलों से नज़र आ रहे होते हैं। हमारे क्राइम यूनिट्स हैं, क्राइम प्रिवेंशन यूनिट्स हैं, ठीक है, और वो उनकी ना फ्लैशिंग होती है ना कुछ और होता है, और वो रात को एक एक सड़क पे निकले होते हैं। हम उनको यहाँ से सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं, वो एक एक कल्वर्ट्स को, एक एक ब्रिज को, जो नीचे ये जो पानी के वो जा रहे हैं उसको चेक करते हैं, साइडों पे ये जो जंगल है उसको चेक करते हैं। उनके पास सर्च लाइट्स होती हैं, उनके पास बाइक्स होती हैं, और वो आर्म्ड होते हैं, और उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो इन सड़कों को सेफ़ और सिक्योर रखें। साथ ही साथ पहले ज़माने में आपको याद होगा कि बहुत होता था कि गाड़ी सड़क पे जा रही है, PSV व्हीकल ख़ासकर, और उसमें रास्ते में 2 बंदे उठ जाते थे, उनके पास पिस्तौल होते थे और वो सब सवारियों को लूट लेते थे। अब हम करते ये हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, सबको पता होता है कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, कौन गाड़ी में बैठा है, कौन नहीं बैठा। उसकी वजह से भी ये जो पहले ज़माने में जब हमने नौकरी शुरू की तो बहुत ज़्यादा ये होता था, वो इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती। सो वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्राइम प्रिवेंशन। ओके। अच्छा सर, मैं डिजिटल मीडिया पे एक सवाल आया था आपसे स्पेसिफिकली पूछने के लिए कि रात को लाइट्स की कमी कुछ एरियाज़ में मोटरवे पे है, तो उस बारे में आप क्या इकदाम करें, क्योंकि उससे हादसात पेश आते हैं। मरी मोटरवे स्पेशली देख लें, या कुछ एरियाज़ लाहौर में जाते हुए भी हैं जहाँ लाइट की कमी है। उसमें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सड़कें जितनी हैं इनकी ओनरशिप NHA की है। अच्छा। और NHA इनको आगे ठेके पे किसी ना किसी कंसेशनर को देते हैं, और वो कंपनी फिर उस सड़क को ठीक करने, वहाँ लाइटें लगाने, वहाँ पे ये टोल प्लाजा चलाने में और ये सर्विस एरियाज चलाने में उनका सारा कुछ उनके पास होता है। NHMP इन्फोर्समेंट करती है, लॉ की इन्फोर्समेंट करती है, कानून की इन्फोर्समेंट करती है। लेकिन NHA का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उस पे IG NHMP भी बैठता है, और हमारा चेयरमैन NHA के साथ दिन में कम से कम 10 दफ़ा राब्ता रहता है। सो जहाँ सड़क ख़राब है, जहाँ पे फेंस टूटी हुई है, जहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोग वो स्टबल बर्निंग भी करते हैं, साइडों पे वो काटने के बजाय आग लगा देते हैं, वो हो रहा हो,
लाइटें नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हमारे एरियाज़ हैं जो 2 बीटों के दरमियान आ जाते हैं, मसलन एक इंटरचेंज है, उससे नीचे उतर रहे हैं, सो टोल प्लाजा तक तो है, टोल प्लाजा से लेके वहाँ तक और लाइट नहीं है या उसके इश्यूज हैं, तो वो सारा कुछ फिर हम खुद देख रहे होते हैं। मसलन हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, सो इस्लामाबाद पेशावर का टोल प्लाजा और लाहौर की साइड का जो टोल प्लाजा है M1 का और M2 का, उससे पीछे आप आते हैं श्रीनगर हाईवे पे, तो एक लंबी सड़क बनती है। और ये भी इसी तरह थी कि जी किसकी है ये और किसके पास है, बट वी टुक इट ओवर। और अब मोटरसाइकिल्स पे उस पर हमारी गश्त होती है और हमारे लोग होते हैं। लाइट्स का भी हम कहते हैं, फेंस का भी कहते हैं, और NHA हमें उसमें हेल्प सपोर्ट भी करता है।